हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम वेक्टर स्पेस को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारे वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने वेक्टर की बेसिक डेफिनेशन की थी, उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। वेक्टर स्पेस होता क्या है? वेक्टर स्पेस में बेसिकली दो सेट होते हैं और दो ऑपरेशन होते हैं। दो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन इंटरनल होते हैं और एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल में तो दोनों एलिमेंट की वी के होते हैं, यू और वी, और एक्सटर्नल में एक एलिमेंट बाहर से ले लेते हैं जो फील्ड का एलिमेंट होता है। अब आगे देखते हैं क्या वेक्टर इन आर एन, ये डेफिनेशन है कि एन टप्पल की। एन टप्पल होता क्या है? जैसे हमने पहले पढ़ा था, प्लेन वेक्टर में कार्टेशियन प्रोडक्ट होती थी सेट में, आर क्रॉस आर, उसमें इस टाइप के एलिमेंट होते थे, A1 कोमा A2। स्पेस वेक्टर में 3 डायमेंशन हो जाता था, A1 A2 A3। ऐसे अगर एन टप्पल की बात करें तो हम आर एन होगा, वहाँ पर एन एलिमेंट ऑर्डर में होंगे, इनका ऑर्डर फिक्स होगा। ये है इसकी डेफिनेशन भी। एन ऑर्डर्ड पेयर, एन ऑर्डर्ड एन टप्पल ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड ए रियल एन वेक्टर। जैसे इस फॉर्म में कोई एन टप्पल है उसको रियल एन वेक्टर कहेंगे। बस कुछ खास नहीं है ये डेफिनेशन। अब एक नोट देख लेते हैं। जो दो ऑपरेशन थे ना वेक्टर स्पेस में, इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, वो ज़रूरी नहीं एडिशन हो या स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो, यह हम पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप वो भी देख सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। पर जो जो दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे ना, इंटरनल और एक्सटर्नल, उनको ये उनकी कंडीशन ज़रूर फॉलो करनी पड़ेंगी। वो 8 हों, 4 तो इंटरनल के लिए, 4 एक्सटर्नल के लिए। अब ये थ्योरम आ गया है। इससे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब तक हमने वेक्टर स्पेस के कोई भी एग्जांपल नहीं किया है, एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन ए प्लेन ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स इज ए वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमें क्या प्रूव करना है? जो वेक्टर होंगे, मतलब जो एलिमेंट होंगे प्लेन में, ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर फील्ड, फील्ड जो है वो रियल नंबर्स है, मतलब आर जो हमारा ये फील्ड दे रखा है। जो इसके मेंबर होंगे ना प्लेन के, एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं यहाँ, वो जो होंगे वेक्टर स्पेस बनाएंगे, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। पहले तो हम ये देख लेते हैं इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे। x1 y1, ये कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है वी वेक्टर स्पेस का, इस टाइप के एलिमेंट होंगे इसमें। अब हमें ऑपरेशन डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो गिवन है नहीं। तो वेक्टर एडिशन, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन करेंगे? वेक्टर एडिशन है, कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे वी के, लेट x1 y1 x2 y2 बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ वी। डिफाइन स्टार फ्रॉम v क्रॉस v टू v सच दैट, जो इनके बीच में रिलेशन होगा x1 y1 वेक्टर एडिशन प्लस x2 y2, जो ये स्टार ऑपरेशन है वो कैसे डिफाइन है? ये x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। ये तो हो गया हमारा इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। अब एक्सटर्नल के लिए क्या दिया है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें एक तो रियल नंबर लेना पड़ेगा हमें फील्ड के लिए। मान लिया कोई ए एलिमेंट है रियल नंबर के लिए, और x1 y1 ये वी का एलिमेंट है। अब कैसे डिफाइन करेंगे? ए और जो डॉट है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए है, और जो इनके बीच में रिलेशन होगा वो ऐसे डिफाइन कर रखा है, ए x1 ए y1। तो अब हमने इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन भी डिफाइन कर लिया, अब एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन भी डिफाइन कर लिया। अब क्या प्रूव करना था हमें? वेक्टर स्पेस, जो भी एलिमेंट होंगे ना x1 v1, जो प्लेन, प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन ए प्लेन, जो भी एलिमेंट हैं ये वेक्टर x1 y1, ये ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर वेक्टर स्पेस बनाएगा। इसके लिए हमें वही 4 इंटरनल के लिए 8 प्रॉपर्टीज़ थी, 4 इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के लिए, 4 एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के लिए, ये प्रूव करेंगे हम। ये ऑपरेशन, ये जो एलिमेंट है ना ए x1 ए y1, ये भी वी में बिलोंग करेगा, तभी तो ये
बाइनरी ऑपरेशन वेल डिफाइंड होगा। जैसे यही तो प्रॉपर्टी होती है बाइनरी ऑपरेशन की, दो एलिमेंट को कंबाइन करता है और तीसरा एलिमेंट उसी वी सेट में बिलोंग कर गया। अब हमें प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं वो आठों। पहली क्या थी, एसोसिएटिविटी। इसमें हमें क्या प्रूव करना है, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू। यही प्रूव करते हैं। टू प्रूव LHS लेके चलते हैं, फॉर ऑल यू वी डब्ल्यू बिलोंग टू वी। अब यू वी डब्ल्यू किस टाइप के एलिमेंट हैं, u x1 y1 v x2 y2 w x3 y3। अब LHS ले लेते हैं, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 और इस सारे में ब्रैकेट। अब इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 प्लस x3 y3। अब LHS में देखो हमें इन दोनों पे ब्रैकेट लेके आनी है, तो ये करने की ज़रूरत भी नहीं थी, बाकी यहीं से डायरेक्ट कर सकते थे हम, क्योंकि अब तो ये कोई भी रियल नंबर होगी ना। इसे शायद चाहे तुम ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, वापस से सिंपल लिख लेते हैं, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3। तो लास्ट के दोनों को कंबाइन करके लिख लेंगे, x2 x3 y2 y3। ये क्या होगा, u और ये क्या है, v प्लस डब्ल्यू। तो एसोसिएटिव प्रूव होगी। सेकंड क्या थी, कम्यूटेटिविटी। इसमें क्या था, u प्लस वी प्लस यू के लिए होगा, फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू वी। ये हमें प्रूव करना है। फिर LHS लेके चलेंगे। LHS में क्या होगा, u प्लस वी में किस टाइप के एलिमेंट है, x1 y1 प्लस x2 y2। इसको रिवर्स करके लिख लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इनको ऐड करके लिख देते हैं, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। अब उसके बाद क्या है, x1 प्लस x2 था, ये कोई भी दो रियल नंबर है, उनको चाहे तुम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, x1 प्लस x2 प्लस x1 y2 प्लस y1। अब ये इनको अलग अलग करके लिख दो, x2 y2 प्लस x1 y1। तो ये क्या हो गया, v प्लस u। ये कम्यूटेटिव भी प्रूव हो गया। अब क्या, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसके लिए क्या करते हैं, x1 y1 कोई एलिमेंट होगा, उस पर स्टार ऑपरेशन लगाएंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसी टाइप का होगा, ये किसके इक्वल आना चाहिए, खुद के। और E1 E2 स्टार x1 y1, ये भी x1 y1, ये दोनों प्रूव करनी पड़ेंगी। यहाँ से हम E1 E2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टार ऑपरेशन ये ऑपरेशन अप्लाई कर दो, x1 प्लस E1 y1 प्लस E2 इज इक्वल टू x1 y1। कंपेयर करोगे यहाँ पर x1 प्लस 0 y2 प्लस 0 करके E1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, E2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 0 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। मतलब फॉर एवरी u बिलोंग टू v, यहाँ पर u x1 y1 इस फॉर्म का है। फॉर एवरी u बिलोंग टू v देयर एग्जिस्ट 0 0। ये 0 एलिमेंट 0 वेक्टर के हैं यहाँ, क्योंकि वेक्टर स्पेस में लाई कर गया है। फॉर एवरी u बिलोंग टू v देयर एग्जिस्ट 0 0 बिलोंग टू v सच दैट
यू प्लस जीरो वेक्टर इजिकल टू यू इजिकल टू जीरो वेक्टर प्लस यू। यहाँ पर प्लस ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के लिए है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब तक एडिशन में तो जीरो जीरो ही होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इनवर्स देख लेते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसी तरीके से फॉर एवरी u belong to v there exist minus u belong to v such that u plus minus u is equal to 0 vector is equal to minus u plus 0। प्रूफ आप सिमिलर कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। x1 x2 लेंगे प्लस माइनस x1 माइनस x2, इनको ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, 0 0। और इधर भी ऐसे ही माइनस x1 माइनस x2 प्लस x1 x2, इनको ऐड करेंगे, यहाँ भी 0 0 आ जाएगा। ये तो ये चारों प्रॉपर्टी इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के लिए। अब एक्सटर्नल के लिए प्रॉपर्टी देखते हैं। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन प्रॉपर्टीज़ पहली क्या थी, कोई भी ए एलिमेंट लें फील्ड के लिए तो u प्लस वी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए यू प्लस बी वी। टू प्रूव करना हमें फॉर ऑल यू वी बिलोंग टू वी और ए बिलोंग टू फील्ड, जो कि यहाँ पर रियल नंबर है। LHS लेफ्ट हैंड साइड, ए यू प्लस वी, यू में किस टाइप के एलिमेंट है, x1 y1 प्लस x2 y2। अब इसको कर सकते हैं अलग अलग। ये तो अब रियल नंबर हो गए, जैसे ऑर्डर पेयर होता था आर क्रॉस आर में, एक्स वाई, एक्स इसका एलिमेंट वाई इसका एलिमेंट। तो अब रियल नंबर है तो हम इनको अलग से मल्टीप्लाई करें, ये भी रियल नंबर ये भी रियल नंबर, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं AX2 Y2। यहाँ पर ए था AU प्लस ए, तो बस यही तो प्रूव करना था, AU प्लस बी। सिंपल है ये तो। सेकंड, सॉरी यहाँ पे पहले एडिशन करना था हमें। ये काफ़ी लॉजिकल चीज़ें हैं, ये तो हमें सीधा प्रूव, इसमें तो कुछ किया ही नहीं हमने, तो पहले एडिशन करके दिखाना पड़ेगा, तो ये तभी तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगा। अभी तक यही करते आए थे हम, तो अब इसमें अजीब सा लग रहा होगा कुछ, तो यहाँ पर पहले ऐसे कर सकते हैं, ए x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। अब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम, क्योंकि ये जो स्टार ऑपरेशन था ये तो सिर्फ एक पे ही था। ये अब x1 प्लस x2 ये एक हो गया, ये x की जगह आ गया, ये y की जगह आ गया, तो अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए x1 प्लस x2 ए y1 प्लस y2। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, ए x1 ए x2 ए y1 ए y2। और इनको अब कैसे लिख सकते हैं, ए x1 ए x2 ए y1 ए y2। तो ए यू प्लस ए बी आ जाएगा। बस अब तक हमने ऐसा किया नहीं था, डायरेक्ट ही कर दिया था, ऐसे करके दिखाना पड़ेगा एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर y1 आएगा, यहाँ पर x2, यहाँ पर y2, ये ठीक है। सेकंड, अब क्या था, u प्लस वी। अब a प्लस बी ये तो फील्ड के एलिमेंट होगा और ये u v का एलिमेंट होगा। हमें ये ए यू प्लस बी यू ऐसे दिखाना है। ए प्लस बी लेंगे यू में कैसे, x1 y1 ए प्लस बी x1 ए प्लस बी y1। इनको अलग अलग कर लेंगे, x1 बी x1 ए y1 बी y1। इनको कंबाइन करके लिख लेंगे ए x1 y1। यहाँ पर ठीक है बी x1 y1।
तो अब क्या आ जाएगा, यही तो आ जाएगा ए यू प्लस बी यू। कुछ खास नहीं इनमें, बस ये देखते चलो क्या प्रूव करना है। ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए मेन तो। ए प्लस बी लेंगे यू, ऐसे पहले ये याद रखो ऑपरेशन हमारा किस पे डिफाइन था। ऑपरेशन तो हमारा एक पे डिफाइन था, पहले इनको कंबाइन करना पड़ेगा तब हमें ये ऑपरेशन लगा सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन वाला। यहाँ पर तो एक ही था, डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पर अलग अलग था, जैसे ये हमने डायरेक्ट कर दिया था। वहाँ पर क्या था, पहले इनको कंबाइन करना पड़ेगा, जैसे यहाँ किया ए x1 x2 x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, फिर ऑपरेशन लगा सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, ए बी यू इजिकल टू ए बी यू। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ए बी जो है वो रियल नंबर ये फील्ड है हमारा, और यू वी का बिलोंग करता है। यू में x1 y1, ए बी x1 y1। इसे आप कर लेना, लंबा वीडियो हो जाएगा ऐसे तो, एक एक प्रॉपर्टी को। ये इसके इक्वल आ जाएगा आसानी से, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, ये तो रियल नंबर हो जाएंगे। इस पे तो ऑपरेशन लगा सकते हैं हम। फोर्थ वन डॉट यू इजिकल टू यू, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। 1x1 y1 इजिकल टू 1 की मल्टीप्लाई करो तो यही रह जाएगा। तो इस तरह से करने में जितने वेक्टर स्पेस के क्वेश्चन होंगे ना, ये 8 प्रॉपर्टी करनी है। ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए मेन तो, बाकी तो कुछ खास है नहीं इनमें। ऑपरेशन ये ना हुआ वो अप्लाई करना है तो प्रूव हो जाएंगे आसानी से। आप कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है आपको, फीडबैक दे दिया अपना, सजेशन हो कोई और एग्जांपल देखना चाहते हैं आप, ऐसे ही होंगे। बाकी एक दो और देख लेते हैं। अगर सेकंड एग्जांपल है, सो दैट सेट वी ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड ऑन इंटरवल 0 क्लोज इंटरवल 0 to 1 इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब की बार दे भी दी उसने, जो एडिशन है वो कैसे डिफाइंड है, मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे डिफाइंड है। इसमें भी यही प्रूव करना है हमें, जो ये सेट बनेगा कंटिन्यूस फंक्शन से वो वेक्टर स्पेस होगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं प्रूव करने में, तो या हमें बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। प्रूव तो कोई भी कर लेगा, इसलिए हमें उसकी डेफिनेशन को समझते हैं पहले, जो इसने पूछा है क्या डिमांड है क्वेश्चन की। जो भी ये 0 to 1 के बीच में फंक्शन है ना, जो फंक्शन 0 to 1 पे कंटिन्यूस है, वो फंक्शन जो क्लोज इंटरवल 0 to 1 पे डिफाइंड है और कंटिन्यूस है, वो सभी फंक्शन जो हैं वेक्टर स्पेस बनाएंगे। ये दे रखे हैं, ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के लिए, ये एक्सटर्नल वेक्टर एडिशन और वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। पहले तो हमें जो दे रखा है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, पहले तो ये देखना पड़ेगा सही तरीके से डिफाइन है या नहीं। F1 F2 कोई भी दो कंटिन्यूस फंक्शन है, उनका सम भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। F1 F2 V को बिलोंग कर रहे हैं तो उनका सम भी V में ही बिलोंग कर रहा है। यही तो प्रॉपर्टी होती है बाइनरी ऑपरेशन की, दो एलिमेंट को कंबाइन करना और जो उनका रिजल्ट है वो भी उसी सेट में आए, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। अब एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन भी ऐसे ही है, ये F1 भी V में बिलोंग कर जाएगा अगर F1 V में है ये चीज़, क्योंकि ये तो कोई स्केलर है, स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करने में कंटिन्यूटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों ऑपरेशन वेल डिफाइंड हो गए। अब हमें इसकी वही प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी पड़ेंगी। पहली एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी में क्या था, F1 F2 F3 V के कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शंस, इनके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, टू प्रूव F1 प्लस F2 प्लस F3 x इजिकल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 x। वही LHS लेके चलेंगे। इसमें क्या है, ये एक फंक्शन मान के चलेंगे, ये दो, ये इसी पे तो डिफाइंड हमारा फंक्शन है। जो भी ये था इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है वो F1 प्लस F2 दो फंक्शन पे एप्लीकेबल है। यहाँ पर तो तीन हो गए, अगर हम अलग अलग यहीं सेपरेट कर दे तो अलग अलग इन दोनों पे लगेगा। पहले एज इट इज़ लग सकते हैं।
F1 प्लस F2 F3 x, ये अब एक फंक्शन होगा ये एक, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा x, F1 प्लस F2 x F3 x। अभी ये तो दोनों अलग अलग फंक्शन है ही, F1x F2x प्लस F3x। अब इनको इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा F1x F2 प्लस F3x, और x को बाहर लिख लेंगे। ये दो फंक्शन हो गए, एक ये F1 F2 प्लस F3 और x सारे के बाहर। कम्यूटेटिविटी इसमें F1 प्लस F2 x इज इक्वल टू F2 प्लस F1x। ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें, सिमिलर करके लिख देना। जैसे LHS लोगे तो इनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो F2 प्लस F1 वहाँ रिप्लेस हो जाएंगे। आइडेंटिटी देख लेते हैं। अब यहाँ पर 0x ये फंक्शन डिफाइन करो। वैसे आप निकाल भी सकते हो, वही जो पीछे किया था। F1 फंक्शन लो और उस पर स्टार ऑपरेशन लगा दो और आइडेंटिटी एलिमेंट F1 ही आना चाहिए, तो यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा 0x आएगा। वैसे आपको पता भी होगा एडिशन है तो 0 ही आएगा। 0 पोलिनोमियल कह रहा मैं, 0 फंक्शन कुछ भी दो आप 0 से वो मैच करेगा। ये डोमेन में कोई भी एलिमेंट दो, रेंज इसकी 0 ही है। भी डिफाइन है इसकी तो 0 और 1 में है ना, क्लोज इंटरवल में। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप लिख के तो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा 0 प्लस F1x, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा F1x इज इक्वल टू 0 प्लस F1x इज इक्वल टू F1x। यही तो होता है, F1 में कुछ भी ऐड करो F1 ही रिजल्ट आए। तो ऐसे ही F1 प्लस 0x ये भी F1x के इक्वल आ जाएगा। इनवर्स में माइनस F1 लेके चलेंगे हम, तो F1 में जोड़ेंगे तो 0 पोलिनोमियल ही आएगा। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के लिए बस प्रॉपर्टीज़ लिख रहा हूँ यहाँ, प्रूव आप कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। F1 प्लस F2 x इज इक्वल टू F1 x F2 x। ये तो थी पहली। दूसरी क्या थी, x लिखना है ज़रूरी नहीं है, ये तो हम अपनी सहूलियत के लिए अब तक लिखते आ रहे हैं तो इसीलिए लिख रहे हैं। यहाँ पर कोई हमें गिवन तो नहीं है, ये फंक्शन x के लिए ही है, बस इतना पता है हमें ये कंटिन्यूस फंक्शन है और 0 से 1 पे डिफाइन है, तो x लिखना ज़रूरी नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, ये तो थी स्केलर जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है इन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वेक्टर जो है वो फील्ड के एलिमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, F1 B F1। x से लिखना चाहो तो लिख लो, वरना ऐसे ही रहने दो। थर्ड B F1 F1। फोर्थ 1 डॉट F1 इज इक्वल टू F1। x लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये प्रूव आप काफ़ी आसान है प्रूव करनी, तो ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए मेन तो। बस 2 एग्जांपल हो गए हैं, और चाहो तो आप कर सकते हो। मैं आगे चल रहा हूँ, थ्योरम कर देते हैं। ये थ्योरम है भाई का, एनी फील्ड फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। कोई भी फील्ड है वो अपने आप पे वेक्टर स्पेस बनाएगा। जैसे R कोई भी फील्ड है रियल नंबर के लिए, तो वो R पे वेक्टर स्पेस बनाएगा। इसे आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। 8 प्रॉपर्टीज़ लेंगे, फील्ड है तो उस भी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करें। एक बार आप ट्राई करके देखना। और ऑल्सो ये भी एक अगली भी एक थ्योरम ही है, अगर कोई भी सब फील्ड पे डिफाइन करें हमें, H कोई सब फील्ड है, मतलब इसका सब सेट है F, वो भी वेक्टर स्पेस कंसिडर किया जा सकता है। पर इसका उल्टा सही नहीं है। कैसे, जैसे
एक रियल नंबर ले लें हम, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसका सबसेट है। पर जब हम एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे ना इसमें, जैसे रियल नंबर ले लिया कोई भी 3, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने कोई भी 4+3 आयोटा, इस पे हम एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन लगा लिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर गया ना, करना तो चाहिए था रियल में। यही तो प्रॉपर्टी होती है। ये तो यहाँ पर फील्ड हो गया, ये है वेक्टर जो वी लेते थे हम, रियल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की इसने, तो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं है तो वेक्टर स्पेस कहाँ से होगा। बस आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली में प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस करेंगे।